नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। नई दिल्ली में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस के बीच जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने न्यायाधीशों से अपील की है कि फैसला जनता के भाषा में, स्थानीय भाषा में दे। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये कार्यक्रम सरकार और जुडिशरी के बीच में ईमानदार और कंस्ट्रक्टिव बातचीत का ये एक अनूठा मौका है। इससे लोगों को ठोस न्याय दिलाने में भी मदद मिलेगी। कानून मंत्री के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकारें अदालत के फैसले को बार बार नजरअंदाज करती हैं। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि न्याय का मंदिर होने के नाते अदालत को लोगों का स्वागत भी करना चाहिए। कोर्ट के अपेक्षित गरिमा और आभा भी होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट याचिका अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये अफसरों को धमकाने का जरिया बन गई है। PIL राजनीति और कॉर्पोरेट विरोधियों के खिलाफ एक टूल बन गया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित देने की जरूरत है। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। साथ ही कहा कि देश में 3,50,000 कैदी अंडर ट्रायल है। इनके मसले को निपटाने की जरूरत है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजों से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूं। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निरंतर स्पष्ट किया है। जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए ये संबंध लगातार विकसित हुआ है। हम देश में जजों की संख्या को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे देश में जहाँ एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, तो वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम और संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहे। दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इस तरीके से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया हो। इससे पहले भी साल 2016 में मोदी सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो लोकतंत्र और न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक अच्छी पहल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।